नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका समीर बंसल आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो हम लोग इंटीग्रेशन रिवाइज कर रहे थे और उसका भी पहला पार्ट दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज मैं बाई पार्ट्स के और आगे का चैप्टर कवर करते हुए कुछ अच्छे सवाल आपको लेके दिखा रहा हूँ। तो हम लोगों ने चैप्टर बाई पार्ट्स पे एंड किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाई पार्ट्स के दूसरा सवाल देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस एक्स dx। तो बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में अकेला इनवर्स फंक्शन और अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन बिना बाई पार्ट्स के नहीं होता है। तो यहाँ पे भी अकेला इनवर्स फंक्शन है। चाहूँ तो मैं यहाँ 1 2 सेकंड फंक्शन मान के बाई पार्ट्स लगा सकता हूँ, बट पहले ऐसा करते हैं, थोड़ी सी इसकी अपीयरेंस सुधारें। थोड़ी देर के लिए मन में आप a को 1 सोचें, तो अगर यहाँ 1 प्लस एक्स लिखा है, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि साइन इनवर्स के आगे साइन थीटा आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट ए प्रॉब्लम विद x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। तो अगर x a tan स्क्वायर थीटा है तो dx कितना हो गया? dx will be equal to 2a tan थीटा into sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे x की जगह a tan स्क्वायर थीटा, तो x की जगह a tan स्क्वायर थीटा रखेंगे तो नीचे आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा, ऊपर a tan स्क्वायर थीटा, a कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इज sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा। ये तो क्या बन जाएगा? थीटा, और dx कितना आ गया? 2a बाहर निकालने दो, 2a tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इज इट फाइन? एंड रेस्ट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। 3 फंक्शन आ गए आपके पास। तो यहाँ पे थीटा को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इस पूरे को सेकंड फंक्शन, और जैसे ही आप बाई पार्ट्स लगाएंगे चीजें क्लियर। ठीक है क्या? जैसे ही बाई पार्ट्स लगाएंगे चीजें क्लियर होगी। इज इट फाइन? अब बाई पार्ट्स में ही 2 बड़े इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स आते हैं। 2 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो आप लोगों को मालूम है, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x इनटू fx प्लस f डैश x। e रेज़ टू द पावर x fx प्लस f डैश x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x fx प्लस c। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, और दूसरा fx प्लस x f डैश x, fx प्लस x f डैश x dx is equal to x f x plus c। तो इसमें मैं 3-4 छोटे-छोटे सवाल आपको लेके दिखा देता हूँ। ठीक है क्या? अब इसको मालूम है आपको अलग-अलग करके किसी एक में बाई पार्ट्स लगाएंगे तो दूसरा कैंसिल होगा। यहाँ पे x मीन्स ओनली x और एनी लीनियर फंक्शन, बट सबसे पहले जो भी लिखा हो ऊपर t आ जाए, ऊपर जो भी sin x लिखा है tan x लिखा है उसको t माने, ये अपीयरेंस दे। ये बहुत टफ अपीयरेंस है, fx प्लस x f डैश x, ये दिखता नहीं है, बट दोनों ही, ये तो फिर भी एक हिंट है, e की पावर x fx प्लस f डैश x इज e रेज़ टू द पावर x fx प्लस c। तो कुछ छोटे-छोटे सवाल देखिए इसमें। फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम, I is equal to integral of e raised to the power x into x upon 1 plus x का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग विद वेरी एलिमेंट्री प्रॉब्लम। तो आपको दिख रहा है कि साफ साफ इसको क्या लिख लेंगे अपन? e raised to the power x ब्रैकेट ओपन x plus 1 minus 1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे e रेज टू दी पावर x तो आई है, अब आपको कोशिश करना अंदर fx प्लस f डैश x बने, तो दिस विल बी इक्वल टू e रेज टू दी पावर x, this upon this will give you 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 का क्या बच्चों ये बन गया e की पावर x fx प्लस f डैश x। अगर ये fx है तो ये आपके पास क्या लेना हुआ है f dash x, so e raised to the power x fx plus f dash x is equal to e raised to the power x into fx, fx will be 1 upon plus ये बहुत ही एलिमेंट्री प्रॉब्लम, जस्ट इट्स अ बिग हिंट कि e raised to the power x आपके सामने लिखा हुआ है। अगर e की पावर x लिखा हुआ है तो 99% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि अंदर आपके पास fx plus f dash x। कई बार क्या करते हैं कि fx plus f डबल डैश x लिख देते हैं, तो फिर उसमें डैश जोड़ो और डैश घटाओ ताकि fx plus f dash x फिर डैश का डैश आपको मिले, तो थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम आ जाए। तो अभी मैं बहुत एलिमेंट्री सवाल ले रहा हूँ आपके सामने, जैसे किसी ने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ x plus sin x अपॉन 1 plus cos x dx, x plus sin x upon 1 plus cos x dx। तो अब अगर आप नेचुरल सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर अलग अलग कर देते हैं, दिस अपॉन दिस तो हो जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। और ट्राई करिए, 2 मिनट ट्राई करिए, मेरे को बना के दिखाएं इसको, ट्राई करिए। हाँ प्यारे बच्चों, क्या थॉट आया? में अभी तो अपन इस थ्योरी के वर्ल्ड में इसलिए आपको थॉट आ रहा होगा कि fx plus x f dash x अपन बना दें, बट नॉर्मली अगर ये सवाल आपके सामने 15 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको x अपॉन दिस 1 plus cos x को 2 cos square x by 2, तो x square x by 2 ये वाला हिस्सा तो बाई पार्ट से करते हैं, और ये डायरेक्ट आंसर है लेना 1 plus cos x विद द नेगेटिव साइन, ठीक है क्या? ये तो हो ही जाएगा। लेकिन अब गौर से अभी जो आपको सिखाया मैंने fx plus x f dash x, तो देखो ये लिखा क्या, this upon this is what, this upon this is what, tan x by 2 plus this upon this is x into half 6 square x by 2। तो ये थॉट मुश्किल से आता है, ये थॉट मुश्किल से आता है, अभी तो आ रहा है, और इसमें हिंट क्या है, ये x हिंट दे रखा है। तो बच्चों अगर आप इसको fx बोलो तो ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, x f dash x, so fx plus x f dash x will be equal to x into fx, fx कितना है tan x प्लस, ठीक है, x tan x by 2 प्लस c। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बेसिक और बहुत एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है क्या? तो मैं फिर 3-4 छोटे छोटे सवाल आपके सामने लेके बता दूं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। e raised to the power x multiplied by x minus 1 upon x plus 1 होल क्यूब dx, ठीक है क्या? अब नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1, तो ये जनरेट करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है? तो ये क्या लिखा है आपके सामने, e raised to the power x multiplied by x plus 1 minus 2 upon x plus 1 का होल क्यूब dx। Is that fine? तो ये e की पावर x into x plus 1 अपॉन दिस, तो 1 का x plus 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और पास में इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो दिस विल बिकम e raised to the power x multiplied by this upon this will give you 1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर minus 2 upon x plus 1 का होल क्यूब dx। तो बच्चों अगर ये fx है तो क्या पास में f dash x लिखाएंगे, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो दिस इज अगेन ऑफ द प्रोफाइल e raised to the power x fx प्लस। तो ये कुछ सिंपल प्रोफाइल है, मेंस की प्रोफाइल है, जहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट इसमें भी परेशान होता है कि सर कैसे बनाए,
एक्चुअली में जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो तो आपको अपडेट करना ही पड़ेगा न्यूमरेटर में, वो वाला फैक्टर, ताकि वो कटे, और नॉर्मली बन जाता है e की पावर x f x प्लस डैश x। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, e raised to the power x into x square plus 5x plus 7 upon x plus 3 का तो बच्चों अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर है, x प्लस। या तो एक तरीके से सवाल को कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर पूरा ही ऊपर जनरेट कर ले, या केवल ये वाला फैक्टर x प्लस 3 ऊपर जनरेट कर ले। अब x स्क्वायर प्लस 5x में अगर मैं x प्लस 3 लिखता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाइड बाय कुछ ऐसा करो ताकि ये दोनों टर्म जनरेट हो जाए, कांस्टेंट टर्म की चिंता नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखूं e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 3 और 2 5 ये जनरेट हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 5x आ गया, कांस्टेंट टर्म क्या है 6, और यहाँ पे क्या 7, तो प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आपको जनरेट होते दिख जाएगा। और अब क्या लिखा है आपके पास, e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन दिस विल गिव यू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 बाय x प्लस 3 का। और अब आप जैसे ही इसको fx बोलोगे और इसका डेरिवेटिव देखोगे तो ये लिखा हुआ है, तो आंसर विल बी raised to the power x। अब थोड़ी सी टफर प्रोफाइल इसमें लेते हैं, जहां पे आपको यहाँ पे e की पावर x ना लिखे, इंटीग्रल ऑफ e raised to the power 10x multiplied by sin x minus sec x, sin x minus sec x। देखो प्यारे बच्चों, सीखो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब एक तरीका तो इस सवाल का जो भी आपको सिखाता है कि tan x को t रखें और सारी चीजें t में कन्वर्ट करें और फिर इसको e की पावर t f t प्लस f डैश t देखें। बट अब गौर से देखो बेटा कि tan x और sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव या इसका इंटीग्रल में या डेरिवेटिव में cos x आता है, और cos x into sec square x मिलके sec x आता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली अलग अलग कर दें, बाई पार्ट्स लगाएं और एक इंटीग्रल कैंसिल हो जाए। tan x इक्वल टू t रखे तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे आप इसको अलग अलग करोगे, e की पावर tan x, e की पावर tan x into sin x dx माइनस e की पावर tan x into sec x। और ये कुछ ऐसे सवाल है जहाँ पे आइलेट फेल होता है। अकॉर्डिंग टू आइलेट इसको सेकंड फंक्शन मानना चाहिए, बट इसका इंटीग्रल तो मालूम नहीं है आपको, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन। और अब आप जैसे ही बाई पार्ट्स लगाओगे इसमें, जैसे ही इसका बाई पार्ट्स लगाया आपने, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर tan x into sec square x into इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन अगेन माइनस this। तो ये कितना आएगा प्लस, और ये वाला इंटीग्रल किससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट इज, बट इसमें तरीका क्या सिखाया मैंने आपको, अभी मैं इसकी जगह cot x लिख देता, तो cot x का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर x, और यहाँ sin, यहाँ पे लिखता मैं क्या cos x, क्योंकि cos x का इंटीग्रल या डेरिवेटिव sin x आता, तो यहाँ cot x होता, तो यहाँ cos x होता। तो ये बेटा कुछ प्रोफाइल आपके पास e की पावर x f x प्लस f डैश x में। एक सवाल और आखिरी इस पे ले लेता हूँ मैं आपके सामने। इंटीग्रल ऑफ e raised to the power sin x into x cos cube x minus sin x whole upon cos square x dx।
ठीक है क्या? तो बेटा पहले इसको तमीज से लिखते हैं अपन कि ये लिखा क्या है। दिस अपॉन दिस इज व्हाट? x cos x. So this into this will give you x into e की power sin x into cos x dx minus next integral will give you e raised to the power sin x into sin x upon cos x tan x into तो जो सवाल लिखा है वो ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब इसमें किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माने? ये पूरा इंटीग्रेबल है तो इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन। अब आप जैसे ही बाय पार्ट्स लगाते हो तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इज e रेज़ टू द पावर sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब मैंने एक ऐसा सवाल लिया जिसमें कैंसिल नहीं होगा। अब आप देख लो ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इंटीग्रल नहीं हो सकता, इसको यही छोड़ दो। अब उसको इवैल्यूएट करो -9। अब इसमें दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। अब जैसे आप बाय पार्ट्स लगाते हो तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट sec2x इनटू इंटीग्रल ऑफ tan x sorry e raised to the power sin x cos x और sec2x so into sec x। ये e की पावर sin x into sec x, ये भी माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x सिर्फ आएगा e की पावर sin x और अब कैंसिल होते नजर आ रहे हैं माइनस माइनस प्लस और ये दिस पार्ट कैंसिल्स विद दिस। So what is left is e raised to the power sin x into x minus 7। ये एक ऐसा सवाल जहाँ पे आपको दो दफे बाय पार्ट्स कराना पड़ा। अब आप बोलो सर मैं तो sin x को t मानूंगा, तो फिर इसमें सारी चीजें t में कन्वर्ट होंगी और फिर आपको e की पावर t ft प्लस f डैश t देखना पड़ेगा। और उसमें भी हो सकता है ft के बगल में f डबल डैश t आ जाए तो आपको डैश जोड़ना पड़े और डैश घटाना पड़े। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोफाइल, काफी इम्पोर्टेंट प्रोफाइल है। पार्शियल फ्रैक्शन आई एम अज्यूमिंग कि आपको क्लियर होगा, बट फिर भी मैं एक आध दो आपको इसमें चेहरे बता देता हूँ जो कि बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में और आपको मालूम होना चाहिए। बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन ये दो इंटीग्रल काफी लविंग माने गए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में ये फॉर्मूला सबको मालूम है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आंसर विल बी 1/2 ln ऑफ x minus a upon x plus ठीक है। अपन एक ही याद रखना है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को नेगेटिव बात है, कोई खास बात नहीं इसमें। तो अब ये जो इंटीग्रल आपके सामने आया ये काफी दफे एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट माना गया dx अपॉन x क्यूब प्लस 1 या dx अपॉन x क्यूब माइनस 1। सब लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स मालूम होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को रूल्स मालूम है पार्शियल फ्रैक्शन के, वो नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट सवाल पे आ रहा हूँ। तो विदाउट यूजिंग द थ्योरी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इसको हम कैसे स्प्लिट करते हैं? तो एक तरीका तो ये है कि यार इसको x क्यूब प्लस 1 को फैक्टराइज कर लिए लीनियर और क्वाड्रेटिक में, लीनियर के ऊपर एक कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक के ऊपर ax प्लस b आता है, वो कर ही सकते हैं अपन। बट ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है इस 1 की जगह मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है, और इसको वैसे ही तोड़ दूंगा। 1 की जगह यहाँ दोनों के लिए सेम रूल है। 1 की जगह अपन लिखेंगे x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 1 dx। और अब देखो दोनों इंटीग्रल होते हैं क्या, दिस अपॉन दिस डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ हो जाएगा और दिस अपॉन दिस में x माइनस 1 x प्लस 1 कटेगा, ठीक है क्या। a क्यूब प्लस b क्यूब खोलेंगे जब इसको तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनेगा और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो ही जाता है। तो ये भी इंटीग्रल लगेगा और ये भी इंटीग्रल लगेगा, दोनों के लिए सेम रूल है, इन दोनों के लिए अपन यही लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसमें दैट इज मैनिपुलेटिंग integrand using Kutter-Kotter।
बंसल सर की लैंग्वेज में बोलूं तो सर उसको कुटर पुटर बोलते हैं। है क्या कुटर पुटर, वो मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो कुटर पुटर है क्या? अब बच्चे इसमें पहले tan थीटा रख देते हैं, ठीक है क्या? ये तो क्या मैंने बहुत छोटा सवाल लिखा हुआ है, बट लॉजिक बिहाइंड कुटर पुटर इज x इज इक्वल टू 1/t, या फिर यहां से कुछ बाहर निकालो और अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर बन जाए। जैसे ही आप यहां से x स्क्वायर बाहर निकालोगे ये dx अपॉन x क्यूब बन जाएगा और यहाँ 1 प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। 1/x स्क्वायर के डेरिवेटिव में 1/x क्यूब आता है। तो इसको बोलते हैं कुटर पुटर, कि बाहर निकालो कुछ और देखो कि अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर बन रहा है या नहीं बन रहा। और अगर ये लग रहा है तो 1/t उसमें लगेगा ही लगेगा। तो 1/t ऑब्लिक कुटर पुटर। कुटर पुटर मतलब कुछ चीज बाहर निकालो और देखो अंदर का डेरिवेटिव बन रहा है नहीं बन रहा। तो जब आपके सामने रैशनल या इरैशनल अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं तो ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, सबसे पहले सोचने का ऑर्डर कि यार 1/t डाल के देखते हैं, या बाहर निकाल के देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अगर इससे भी कुछ नहीं हो रहा तो लास्ट में फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लास्ट में, ये नहीं कि पहले सोच लिया आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल से मैं लाइन से सवाल लिखते जाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। भी चाहे ये तो कहते हैं आसान सवाल है कि ऊपर 1 की जगह आप 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख के भी कर सकते हो, लेकिन सर बिगनिंग है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप यहां से x स्क्वायर बाहर निकालेंगे या इवन x को 1/t रखेंगे, x को 1/t रखेंगे तो ये t जाएगा, ये t स्क्वायर t क्यूब और dx का t स्क्वायर। तो बाय पुटिंग x इक्वल टू 1/t व्हाट विल गेट इज -t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt। और अब नीचे का अभी डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है ना आपको, ठीक है? तो इस प्रोफाइल पर मैं 3-4 छोटे छोटे सवाल, और ये प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू मेंस। सवाल बनेंगे यहाँ पे, बनते ही यहाँ पे सवाल, ठीक है? जैसे कि बेटा सपोज किसी ने लिख दिया आपके सामने इंटीग्रल ऑफ x की पावर 7 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और रेज़ टू द पावर 5 dx। अब ये नहीं कि सोचने का तरीका आपने 1 माइनस x स्क्वायर देख के sin थीटा पहले सोच लिया, ठीक है क्या? सबसे पहले हमने 1/t या बाहर निकालो वाला, और बाहर निकालो वाला तो हवा में सोच लिया करो। देखो बेटा x स्क्वायर बाहर निकालेंगे x की पावर 10 बन के निकलेगा, तो नीचे x की पावर 3 बचेगा, तो 1/x और अंदर 1/x आएगा, डेरिवेटिव बनता नजर आ रहा है। तो मुझे ये टेढ़ा टेढ़ा दिखता है, इसलिए मैं इसको सीधा सीधा दिखाने के लिए x को क्या डाल देता हूं 1/t। ऑब्वियसली ये इंटीग्रल नेगेटिव साइन तो बाहर आएगा ही आएगा। अब कितने t ऊपर जा रहे हैं, यहां से t की पावर 10 जाएगा, यहां से 7 और dx का t स्क्वायर 9, तो ऊपर 8t बचेगा। तो ऊपर 8t बचा और नीचे क्या आ गया t स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू द पावर 5t। क्या बच्चों कुछ अच्छी चीज बनी? हाँ सर, इसका डेरिवेटिव ऊपर t स्क्वायर में साफ साफ दिख रहा है ना। तो मुझे 1/t ज्यादा बेटर लगता है एज कंपेयर टू बाहर। बट कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें बाहर निकाल के दिखता है, ठीक है? तो ये प्रोफाइल एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, dx अपॉन x की पावर 4 इंटू x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा आप गौर से अगर आप इसको देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कुटर कुटर नहीं है, लेकिन ये है। कैसे? अगर मैं इसमें x को 1/t डालूं तो ये क्या बन जाएगा? कितने t ऊपर जाएंगे? 10 t 6 t 10 10 t ऊपर जाएंगे, 8t स्क्वायर नीचे आएगा। तो ऊपर क्या बना t की पावर 8 और नीचे क्या आ गया 1 प्लस t क्यूब का स्क्वायर dt। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर t क्यूब का डेरिवेटिव तो t स्क्वायर होता है, डायरेक्ट बन ही नहीं रहा। तो t की पावर 8 को क्या लिख लेना पड़ा t की पावर 6 इंटू t स्क्वायर, और अब 1 प्लस t क्यूब को y, इसको क्या मानना है 1 प्लस t क्यूब को y। तो इसका डेरिवेटिव तो इसमें चला जाएगा और ये t क्यूब का स्क्वायर, तो t क्यूब की जगह y माइनस 1 का। और अगर ये हो रहा है तो फिर x क्यूब बाहर निकाल के भी हो गई, बट उसमें क्या सीधा सीधा नहीं दिखता, नेगेटिव पावर दिखती, इसलिए मुझे बेटर 1/t लगता है।
अदरवाइज बिना इसके ये सवाल हो ही नहीं सकता। आप सोचो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन तो बिल्कुल ही आप कितना लंबा चला जाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी करने की। This is the ultimate important profile with respect to JEE Mains as well as for JEE Advanced. बहुत important profile है। dx upon x square into x plus under root of x square plus 1। अब कई बच्चे तो बहुत फास्ट इसका अनुमान लगाते हैं कि उसी प्रोफाइल में देखो बच्चों x स्क्वायर बाहर निकालेंगे x1 के निकलेगा x क्यूब आ जाएगा 1 बाई x स्क्वायर के, लेकिन बाहर निकालते नहीं, उनको दिख रहा है कि सीधे सीधे इसमें x स्क्वायर क्या डाला है। तो जब 1 बाई टी डालोगे तो ये टी स्क्वायर और dx का टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम का टी ऊपर जाएगा, तो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस टाइम्स टी अपॉन x को 1 बाई टी डालो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। कितना सिंपल चेहरा आपके सामने, डायरेक्ट 1 बाई टी डालो माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस टी डी टी अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1। इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है सीधे सीधे। अब आप शुरू में ये x को tan थीटा रखने का सोचो तो क्या मतलब नहीं। अब कई जगह 1 बाई टी भी काम नहीं आता, बाहर निकालो ही काम आता है। जैसे कि सपोज किसी ने दे दिया आपको, जैसे सपोज किसी ने आपको दे दिया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6। अब स्टूडेंट इसको ये डेफिनेट इंटीग्रल में आएगा बेटा, लिमिट्स के साथ, ऐसे नहीं आएगा। अब आप सोचो x को 2 tan थीटा डालना और इसमें 1 बाई टी भी वर्क नहीं करेगा। अब इसमें से x स्क्वायर बाहर निकालो, जैसे ही x स्क्वायर बाहर निकालोगे क्या बन के निकलेगा और अंदर क्या जाएगा 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। उस x की पावर 5 को क्या लिख लो आप, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखा मैंने, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 1 बाई एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में 1 बाई एक्स क्यूब आता है और 1 बाई एक्स स्क्वायर ये भी क्लब हो जाएगा। और अब इस पूरे को क्या रख दिया पर, नेक्स्ट लाइन इज द आंसर। बट ये सब सवाल जब आते हैं सामने तो थॉट नहीं आता, बच्चे 2 tan थीटा रख के चालू कर देते हैं। मैंने क्या सिखाया, पुटुर कि जो प्रोफाइल है वो है इरैशनल या रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल लास्ट में थॉट आना चाहिए आप, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1 बाई टी में मजा नहीं आ रहा तो फिर बाहर निकाल के सीधे सीधे प्रोसीड। अब बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूं मैं। Let f(x) be a quadratic function. Let f(x) be a quadratic function such that f0 equal to 1, such that f0 is equal to 1 and f of minus 1 is equal to 4. If integral of fx upon x square into x plus 1 whole square dx is a rational function, if this integral is a rational function, then find f of, it's a beautiful problem, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले आप लोगों को सोचने का मौका दूंगा, think for 2 minutes and then I will explain। चलिए हाँ बच्चों क्या आंसर आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फंक्शन आता है आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस। बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम ऑन थ्योरी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसका इंटीग्रल एक रैशनल फंक्शन है,
तो ये पूरा इंटीग्रल अपन क्या कहते हैं, gx मान लेते हैं। ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको क्या मान लेते हैं, gx मान ले। अब fx एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो नीचे की डिग्री ऊपर की डिग्री से ज्यादा है, तो ये दिस अपॉन दिस कैसे टूटेगा, सबको मालूम है पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी, दिस विल बिकम a अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का, इज दैट फाइन। अब इसका इंटीग्रल gx, और gx क्या है, रैशनल। अब पहले टर्म का इंटीग्रल a ln x, रैशनल फंक्शन में लॉग का टर्म नहीं आना चाहिए, तो ये पार्ट a क्या होना चाहिए, 0, और एक c क्या होना चाहिए, 0। सिर्फ बचेगा क्या, दिस, तो ये इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा b टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस d टाइम्स x स्क्वायर। ठीक है क्या, इसकी जगह ये लिखा था आपने, gx किसको माना था, इसको माना था, तो जब इसको और इसको कंपेयर करोगे आप, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो fx क्या आ जाएगा आपके पास, इस चीज और इस चीज को कंपेयर करेंगे तो fx क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा b टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d टाइम्स, यहाँ से b टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस d टाइम्स। अब b और d निकालने उसके लिए आपको f0 और f माइनस 1 दे देते हैं, तो f0 1 है, तो f0 1 है, तो इसका मतलब b कितना हो जाएगा, 1। ठीक है क्या, और f ऑफ माइनस 1 है d विच इज 4, तो d कितना हो गया, 4। d कितना हो गया, खोल दो उसको। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली बेसिक इनडेफिनिट इंटीग्रल को अगर आप चैप्टर को बांधो तो इसमें है क्या, सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स। पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी ठीक है इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा सवाल जो बनते हैं वो सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स में। अब मैं सब्स्टिट्यूशन पे दोबारा आता हूं और आपको कुछ 6 से 7 प्रॉब्लम जो लास्ट मिसलेनियस कैटेगरी है उस पे लेके देखा। तो सबको मालूम है कि मैं रिवाइज करा देता हूं आपका, अगर इंटीग्रल आपका dx अपॉन a प्लस b sin x या a प्लस b cos x की प्रोफाइल का है तो हाफ दी टेंजेंट में कन्वर्ट करके एंड फिर tan x by 2 को t डाल के sec square x by 2 dx dt अपॉन क्वाड्रेटिक बन जाता है कंफर्टेबल। या dx अपॉन a प्लस b sin square x से a प्लस b cos square x को ऊपर नीचे sec square x से मल्टीप्लाई करके और tan x इज इक्वल टू t। ठीक है क्या, या एक और प्रोफाइल dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, तो उसको हाफ दी टेंजेंट में कन्वर्ट करके वो भी प्रोसीजर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल मानी गई है जिस पे सवाल बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल दैट इज इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1 dx, और इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1। तो सबको मालूम है ये दोनों प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। वी लव x स्क्वायर प्लस 1 अलॉन्ग विद x4 प्लस 1। कोई और डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे k की वैल्यू 1 2 3, k इज एनी रियल नंबर। ठीक है क्या, वी लव x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 along with x power 4 plus 1, and the rule of the game is divide numerator and denominator by x square, divide by x square। तो जैसे ही आप x square से डिवाइड करोगे, सवाल के माध्यम से बताता हूँ आपको, सपोज k की वैल्यू में 7 ले लो, थोड़ी देर के लिए k की वैल्यू ले लेते हैं क्या, 7। सपोज यही सवाल करते हैं, x square से डिवाइड किया तो ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 7, ये आ गया। अब ये जो चीज लिखी हुई है 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ये x माइनस 1 बाय x का डेरिवेटिव है,
तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो चीज लिख ली ये लिख ली आपके सामने नीचे x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 7 मिलके हो जाएंगे क्या प्लस 9 और ऊपर लिखा है 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर। रेस्ट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इस चीज का डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो इसको t रखेंगे तो ये क्या हो गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 9। आंसर किसमें गया 10%। क्लियर है? आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। रादर एक्चुअली यहाँ पे जो लिखा रहता है इसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ लिखा रहेगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 25, यहाँ 7 है तो यहाँ 49, यहाँ 9 है तो यहाँ 81, यहाँ 10 है तो यहाँ 100। और लॉजिक क्या है वो आपको दिख रहा है। आप डिवाइड करेंगे तो तभी बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज किसी ने आपसे पूछ लिया सिंपल सा यही पूछ लिया dx अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 तो बच्चे कंफ्यूज होने लग जाते हैं। ये एक ही सवाल में दो सवाल दे दिए। ऊपर जो 1 लिखा हुआ है उस 1 की जगह हमें क्या लिखना है x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 बीच में नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 2 अपॉन x की पावर 4 प्लस। अब दिस अपॉन दिस भी हो जाएगा, दिस अपॉन दिस भी हो जाएगा। दोनों को अपन को डिवाइड बाय x स्क्वायर करके करना है। तो एक ही सवाल में दीजिए, चाहे इसकी जगह ये लिखो या ये लिखो। इसमें तो बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है। x स्क्वायर अपॉन x4 प्लस 1 x क्यूब को t डालने लगता है, पता नहीं क्या करने लगता है। ये भी तो सेम प्रोफाइल है। फिर x स्क्वायर की जगह में क्या लिखना है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। एंड नाउ सेपरेट। बट भूल जाता है बच्चा। अब इस कैटेगरी में एक और फेस है जो कि सिमिलर टू दिस है। नोट दैट अगर न्यूमरेटर में आपके सामने cos x माइनस sin x लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में आपके सामने sin 2x लिखा हुआ है प्लस सम कांस्टेंट एनी कांस्टेंट से 5 विद रेडिकल और विदाउट रेडिकल। रेडिकल में भी हो सकता है और ये भी दिस और cos x प्लस sin x along with sin 2x plus some constant, say any constant, okay. any constant लिख लेते हैं यहाँ पे सपोज 5 लिख लेते हैं। We love cos x minus sin x in numerator और cos x plus sin x in numerator along with sin 2x। क्यों? क्योंकि sin 2x Think of the integral of numerator। cos x minus sin x का इंटीग्रल सोचें, वो आता है sin x plus cos x। तो जब तक हम sin x plus cos x को t नहीं डालेंगे तब तक ऊपर वाली चीज dt नहीं आएगी। तो इसका इंटीग्रल sin x plus cos x। और अब sin 2x को क्या लिख रहे हैं sin 2x को लिख रहे हैं sin x plus cos x का होल स्क्वायर minus 1 and plus 5 will become plus 4 और उनका लिखा है cos x minus sin x। और अब इस पूरे को क्या डालना है t तो ऊपर क्या हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4। आंसर किसमें आ गया। सिमिलरली यहाँ पे इसका इंटीग्रल फिर सोचे मन में sin x माइनस cos x और sin 2x को क्या लिख रहे हैं 1 माइनस ऑफ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस 5 तो ये हो जाएगा कितना 6। ऐसे लिख सकते हैं और ऊपर लिखा है cos x प्लस sin x। और अब sin x माइनस cos x को क्या डालना है a तो dt अपॉन 6 माइनस ये बनेगा dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लॉग में जाएगा आंसर 1/2 ln a माइनस x अपॉन a प्लस x। सो दिस प्रोफाइल इज वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रल से डरना नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रल के सिर्फ नोट्स
अच्छे से ग्रिप में रखो। आपके पास कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये प्रोफाइल है तो मुझे ऐसे करना है, ये प्रोफाइल है तो ऐसे करना है, वो चेहरा आपको दिखना चाहिए, ठीक है क्या? तो दैट इज द एंड ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल की थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है क्या? तब तक के लिए आप पढ़ाई अच्छे से करें, मन लगा के पढ़ाई करें, और जो भी शीट आपके पास है, जो भी मटेरियल आपके पास है, जो भी बुक आपके पास है, कुछ नहीं है तो एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन बहुत अच्छा दे रखा है, आप उसका मिसलेनियस ही करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है क्या? क्रैश कोर्स की प्रिपरेशन के दौरान मैं बहुत सारे सवाल नहीं ले सकता हूँ, बट मैंने बेसिक आपको थ्योरी पार्ट ग्रिप में क्लियर कर दिया है इस चीज। थैंक यू ऑल।